अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, मेरे जो लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया और साथ में फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया और बेसिक कंसेप्ट आपको दिए। तो आज मेरा जो लेक्चर सेकंड इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा यहाँ पर। अब्दुल्ला साहब की बुक है आई कम पार्ट 1 का स्टूडेंट के लिए, चैप्टर नंबर 6 है और ये इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलता हूँ जो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इस लेक्चर के पहला जो क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्व फ्रॉम द एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ जी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 14। एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस 4y इक्वल टू 14। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 3x माइनस 2y। 3x माइनस 2y इक्वल टू हमारे पास 7 है। इसको हम सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल करेंगे किसी के, फिर हमने सिंप्लीफाई इसको करना है और एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है एक पहले, फिर उसमें पुटिंग करनी है, फिर आंसर निकाल लेना है। ठीक है जी, ये मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। तो अब मैं परफॉर्म करूँगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 सोल्यूशन की तरफ मूव करूँ। सोल्यूशन एक्स प्लस 4y इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 2y इक्वल 7। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर x है सिंपल, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। मैंने एक इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगर 3 को x को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x दोनों सेम हो जाएंगे इक्वेशन, तो मेरे लिए काटना इजी हो जाएगा, इसको रेज करना इजी हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको दोनों 4 हो जाएंगे। जिस तरह मर्जी कर लें, बहरहाल देखते हैं क्या करते हैं हम। इक्वेशन नंबर अगर ले लूँ 2, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। लिखा हुआ है जी 2 ब्रैकेट 3x माइनस 2y इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय बेटा 7। ठीक है, ओके, ये हो गया 6x माइनस 4y इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब देखें मुझे सिंप्लीफाई करना इजी हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। कैसे, इक्वेशन 1 एंड 3 कंपेयर बाय। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 4y इक्वल टू 14। यहाँ लिखूंगा 6x माइनस 4y इक्वल टू 14। क्लियर डियर स्टूडेंट, मैं बताया था x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए हमने ये अमल किया। हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कट रहा है, जो हमें चाहिए थे वही हो गया। अब ये ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7x इक्वल टू ये जगह 8 एंड 2, तो x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 7, तो x का 4 पे ये रेज हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वही लिखा है सॉल्व द एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन है जी 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर ये पहले ही होगी हमारे पास। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 41। ठीक है, इक्वेशन 1 लेते हैं जी। सोल्यूशन इसको करते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 1 5x प्लस 7y इक्वल टू 41। इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब मेरे पास वही बात मैंने सेम करनी है। कोई ऐसी वैल्यू वेरिएबल को काटने के लिए, तो इसको 7 से मल्टी 14, इसको 2 से मल्टी 14, इसको 5 से मल्टी 15, इसको 3 से मल्टी 15, तो मुझे दोनों काम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैं कोई भी ले लेता हूँ, मैं सपोज लेता हूँ आपके सामने वैल्यू के इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय
किससे 1 को करना है? 5 के साथ। मैं x को रेज करना चाहता हूँ। एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कैसे? 5 3x 2y इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5। 15x माइनस 10y इक्वल टू 40 कैरी 9, 90 इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 में क्या है? 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 ही चाहिए हमें x के साथ, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 41, ये होगा 15x प्लस 21y इक्वल टू 3 एंड 12। इक्वेशन नंबर बेटा 4 हो गया। अब देखें दोनों सेम आ गया, हमें यही चाहिए थे, एक x को रेज या y को रेज करने के लिए। अब दोनों प्लस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे क्या? 15x माइनस 10y इक्वल टू 90, 15x प्लस 20y इक्वल टू 123। साइन प्लस है तो नेगेटिव है, प्लस है तो नेगेटिव है, प्लस है तो नेगेटिव, ये रेज हो गए। इसको ऐड करेंगे, y इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 123। 123 माइनस का है, प्लस का है 90। तो देखते हैं जी ये कितना, 23 और 10 33। ठीक है जी, ओके जी। तो यहाँ लगा देंगे 33 माइनस का है और y इक्वल टू -33 इंटू -31। तो माइनस माइनस से रेज हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 33 इंटू 31। ठीक है जी, यहाँ पे x की देख लेते हैं, 33 एंड 11 आ रही है हमारे पास। दोनों प्लस में है जी हमारे पास, देख लेते हैं जी, दोनों प्लस में है जी, बिल्कुल दोनों प्लस में है बाय मिस्टेक। ठीक है जी, मिस्टेक देख लो हो गई हमारे से। तो चलें, शुगर है, हमने इसको सॉल्व पहले करके रखते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो वीडियो होती है वो रिकॉर्डेड होती है, इसमें कोशिश होती है कि आपके सामने क्वेश्चन गलत ना हो, आपको सही मिल जाए। ये x आ गया, y आ गया, और x की वैल्यू पुट करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन ले लें बेटे। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 पुट इन वैल्यू ऑफ y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, 3x प्लस 2 ब्रैकेट 3 इक्वल टू 18, 3x प्लस 6 इक्वल टू 18, 3x इक्वल टू 18 माइनस 6, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 4, x इक्वल टू 3। तो x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, 8.3 है। मैं अब चलता हूँ 8.4 की तरफ चलता हूँ। ठीक है, 8.3 रीड भी कर देता हूँ मैं। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x प्लस 5y इक्वल 30, 3x माइनस 2y इक्वल 7। अब यहाँ पे देखें, हमें x भी सेम नहीं है और y भी सेम नहीं है। इसी तरह आपने परफॉर्म करना है, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके, किसी को मल्टीप्लाई करके आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 8.3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8.4 की तरफ चलते हैं, जिसको रेस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8.4 और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। ओके जी, 8.4 में बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 106 पहली होगी हमारे पास। आगे लिखा है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है जी, इक्वल किसके साथ इक्वल टू है? 92। सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ले जी, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन क्वेश्चन है जी 3x प्लस 2y इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 4y इक्वल टू 92, इक्वेशन नंबर 2।
क्लियर जी। अब वही हम बात करेंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन में की, जो इस क्वेश्चन में की, वही अगेन बात आ गई। ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय, मैं x ख़त्म करना चाहता हूँ जी, तो ख़त्म करना चाहता हूँ जी 1 को करूँगा 2 के साथ, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 ब्रैकेट 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 106, 6x प्लस 4y इक्वल टू 12 और 1, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हो गया। अब 2 की बारी है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 ब्रैकेट 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 92, 6x प्लस 12y इक्वल है, ठीक है जी। ये हो जाएगा 6 27 9 3, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 4 बेटा। अब वही बात सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिस तरह से क्वेश्चन में किया है। इक्वेशन 3 एंड 4 सब्ट्रैक्ट, तो 6x प्लस 4y 112, 6x प्लस 12y इक्वल टू 76। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एन माइनस, ये रेस इसको लेस करेंगे तो माइनस 4y इक्वल टू, इसको रेस कर लेते हैं जी इस क्वेश्चन को। ओके जी, यहाँ से हम रेस करते हैं जी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, वो लिखा हुआ है जी, इसको लेस करें जी, लेस कर लेते हैं जी। -27 और प्लस 112 लेस करेंगे, माइनस है 4 है, ठीक है जी, 6 है और 1 है, 164 आ जाएगा। तो -164 डिवाइड करेंगे जी, y इक्वल है 164 इंटू 4 माइनस का y इक्वल टू 4 एंड 1, आंसर 41 आ जाएगा। पुटिंग करेंगे इक्वेशन किसी के अंदर, पुटिंग बाय इक्वेशन 1, पुटिंग y इक्वल टू 41, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 106, 3x प्लस 2 y की वैल्यू क्या है 41 इंटू इक्वल 106, 3x प्लस 2 1 2 एंड 8 इक्वल टू 106, 3x इक्वल टू 106 माइनस 82, 3x इक्वल टू 106 प्लस नेगेटिव में है 82, तो लेस करें जी, यहाँ पे आ जाएगा 12 और 6 18, ठीक है जी, तो 18 आ जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। ले ये है हमारा आंसर 3 पॉइंट जो है क्वेश्चन हमारे पास 14, ठीक है जी, 8.4, ठीक है जी, 8.4 आंसर क्वेश्चन है जी हमारे पास 8.4। ओके जी, 5 क्वेश्चन का मैं स्केच बना देता हूँ आपको, फिर आप खुद कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है जी, अब देखें स्केच कैसा है जी। 2x प्लस 2y इक्वल टू 11, अब है 2x 3y इक्वल टू 19, ठीक है जी। चलें अब लिख दिया, आप कर भी देते हैं इसको, स्पेस है इधर। तो क्वेश्चन नंबर 8.5 जी, ये लें, ये भी कर देते हैं जी हम। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। अब देखें ये 2 हमें चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या 1 है, यहाँ पे 2 है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ये 2 ब्रैकेट x प्लस 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 2x प्लस 4y इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना, सब्ट्रैक्ट, SUBSTRACT, सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 2 एंड 3, क्लियर जी, 2 एंड 3। हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए इसको आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं जी मेरे साथ साथ। 4y इक्वल टू 22,
लाइन ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस रेज हो गया। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, माइनस माइनस से कट गया तो इक्वल टू 3। और यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर पुट करेंगे किसी वैल्यू के अंदर, y की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1, पुट इन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3, तो x प्लस 2y इक्वल टू 11, x प्लस 2 ब्रैकेट 3 इक्वल टू 11, x प्लस 6 इक्वल टू 11, x इक्वल 11 माइनस 6 और x इक्वल टू 5। दैट इज आंसर। ये था आज का अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर रिकॉर्ड किया। पहला लेक्चर था हमारा रिकॉर्डेड इक्वेशन का। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। इकोनॉमिक्स के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह उसकी भी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।